सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू अडा 24/7। आई एम हेक् शोकन, नॉन टेक्निकल एजुकेटर। हो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है रिगार्डिंग इंग्लिश। जो अभी एसएससी की वैकेंसीज आई हैं, इन वैकेंसीज का अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, एक तो सारा का सारा आपका जो है ये मान के चलेगा सारा का सारा पेपर नॉन टेक्निकल आने वाला है, जिसमें आपके 4 पोर्शंस रहेंगे, 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग पूछा जाएगा, सेकंड वन इज योर जनरल अवेयरनेस, थर्ड वन इज योर मैथमेटिक्स एंड द फोर्थ वन इज योर इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाला बच्चा, इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास 25। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं बच्चा, तो मार्क्स आपके पास कितने नंबर का आएगा जी, 50 नंबर का आपके पास कंप्लीट पेपर आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है इंग्लिश में क्या ऐसा करें या किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाए, प्रिपेयर किया जाए, सो दैट आप जो है इंग्लिश में 50 में से 50 स्कोर कर सके। जैसे कि आपको पता है कि ये जो फेज 14 का आपका एग्जाम आया है या नोटिफिकेशन आया है, इसमें एसएससी ने फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपको इन 25 सवालों को करने के लिए मात्र 15 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा सब्जेक्ट्स करने हैं तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप कहाँ पर प्ले कर सकते हैं, आप इंग्लिश में प्ले कर सकते हैं या तो फिर आप जीके में प्ले कर सकते हैं, गिवन दैट कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाता है पेपर में, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो 3 पोर्शंस आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन इज योर ग्रामर, देन योर वोकेबुलरी एंड देन यू हैव रीडिंग सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर। अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, ग्रामर में आपके पास कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चा, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बाकी जो टेंसेस हैं, मोडाल्स हैं, इनके भी बेसिक लेवल के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वोकेबुलरी की बात कीजिए। वोकैब में आपके पास सिनोनिम्स, होमोनियम्स, एंटीनियम्स, स्पेलिंग चेक करना, मिस स्प्लेट वर्ड का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास इडियम्स हैं जो आपके मुहावरे होते हैं, एंड फ्रेजेस। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उनमें आप पूछा जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा वर्ड जो है गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट बैठता है। एंड द लास्ट पोर्शन जो आपके पास है वो है आपका रीडिंग। अब रीडिंग में देखो, हर बार एक सवाल पक्का पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। उसके अलावा क्लोजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो फिर आपसे सेंटेंसेस दिए होंगे। और यहां से देखो जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, यहां से हर बार मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछा ही पूछा जा रहा है। आप इसको ऐसा नहीं बोल के चल सकते कि मैम यहां से आएगा या नहीं आएगा या किस में से आएगा। हर टॉपिक से हर साल सवाल आ रहे हैं, वही टॉपिक्स यहां पर लिखे गए, ठीक है। और शफलिंग द सेंटेंस का आपका सवाल पूछा जाता है। अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो बच्चा अगर इसको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं ग्रामर की। अब ग्रामर प्रिपेयर करनी है, कैसे करें मैम। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास। एक तो वो बच्चा होगा जो कि कैसा होगा, जिसने इंग्लिश 12th तक पढ़ी हुई होगी, और एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने ना पढ़ी हो या जिसका इंग्लिश पोर्शन स्ट्रॉन्ग ना हो। तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आती है कि आपको ग्रामर के सारे रूल्स याद करने हैं। अब आपको ये ग्रामर के रूल्स याद करने हैं, इनको नोट डाउन कर लेना है। अब ग्रामर्स के रूल याद करने में आपको लगेगा टाइम। अब ये एक बारी में याद भी नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स बन गए जी एक बारी में। उन नोट्स को आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है। शुरू में 2-3 घंटे इन्वेस्ट हो सकते हैं। आफ्टर सम टाइम आप जो है हाफ ऑफ करके अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। आप हाफ ऑफ करके रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अभी से शुरू होकर के एग्जाम के टाइम तक कॉन्टिन्यूसली जो है इनको रिवाइज करना है, और इनके बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, देखो एक तो ये होता है कि मैम हम जो है मॉक लगा लिए या कहीं से क्वेश्चंस कर लिए तो अपना हो गया। नहीं बच्चा, जब आपके पास जीके की बात आती है और आपके पास इंग्लिश की बात आती है, आपको हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना होता है और ये जानना होता है व्हाई द गिवन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, है ना। जो आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट क्यों है। तो जब आप इतना तो देखो, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, हमारे पास तो समय नहीं है। बच्चा देखो यार, एक बात होती है बहुत सीधी सी और सिंपल सी, अगर तुम होड़ में भागोगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा।
अब मान लीजिए आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, 25 में से 25 सवाल अटेम्प्ट करके आए हो और उसमें से सही मात्रा आपके 15 हो रहे हैं या 10 हो रहे हैं, तो क्या फायदा? तुमने टाइम भी वेस्ट किया और नंबर तो मिलेंगे नहीं, साथ में नंबर ले जाएगा। तो पहले आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शंस थे ये क्यों गलत हैं। ग्रामर आपकी तभी होगी जब आप जो है रूल्स को याद कर लेंगे, और रूल्स को याद करने के बाद जब आप उनको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई भी कैसे करना है, इसमें धीरे धीरे एक्यूरेसी बिल्ड करनी है। आगे बढ़ो। सेकंड पोर्शन आपके पास क्या आएगा जी? सेकंड पोर्शन आता है, हमने रीडिंग देख लिया और एक और था वोकैब का। अब ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा खासा पैसेज पेपर में पूछा जाता है। अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं होता, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा ही हार्ड पैसेज आएगा, कि सीजीएल लेवल का पैसेज आएगा। अगर पीवाईक्यूज देखे हो आप लोगों ने, बहुत ही बेसिक लेवल का पैसेज आएगा। 4 से 5 सवाल उस पैसेज पे पूछे जाते हैं। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स का सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी क्लोज का पूछ लेते हैं। तो आपके पास इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन पेपर में समय है नहीं, मात्र और मात्र 15 मिनट है। बहुत सारे बच्चे जो है इतनी लंबी पैसेज को देख के डर जाएंगे एंड आप उसको छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आप कम से कम पैराज को फटाफट रीड करने की जो है हैबिट डेवलप करें। अब यहाँ पे हैबिट ऐसे नहीं करनी हाँ 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 हो गया रीड, आपको समझ में भी आना चाहिए कि उस पैराग्राफ के अंदर क्या था, सो दैट आप उसके बेसिस पर आंसर कर सके। समझ रहे हो? सेंटेंस को अरेंज करना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करवाना, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है वो दिमाग में एक ही बारे में फिट हो जाना चाहिए, ताकि आपको वापस रीड ना करना पड़े उसको। इसके लिए आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अब रीड कहां से करें मैम? बच्चा आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स अच्छी लग रही है, हालांकि इतना टाइम नहीं है कि नॉवेल के बेसिस पर आप हैबिट डेवलप करें, बट फिर भी कहने में आ गया। न्यूज़पेपर में आपको जो भी न्यूज़ अच्छी लग रही है, लड़कों को स्पोर्ट्स की अच्छी लग रही है, लड़कियों को जो है गॉसिप्स अच्छी लग रहे हैं, तो आप वो रीड कर लीजिए। गॉसिप्स का मतलब मान लीजिए कोई फैशन की न्यूज़ अच्छी लग रही है, कोई बॉलीवुड से रिलेटेड अच्छा लग रहा है, या किसी का के पॉप में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी आपको मसाले वाली चीज़ अच्छी लग रही है वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। जब आप रीड करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर डिफरेंट ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो उनको आपको क्या करना है बच्चा? नोट डाउन करना है एंड मेंटेन अ नोटबुक। 2 महीने की बात है भाई, इतनी मेहनत तो कर सकते हैं। एंड कैसे नोट डाउन करेंगे? मीनिंग के साथ हम इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। तो यहां से साथ साथ क्या होगा, आपका वोकैब अच्छा होगा, और ओवरऑल आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वोकैब की। एक तो तरीका ये हो गया कि जब आपने पूरा का पूरा रीड किया था उसमें से सारे के सारे नए नए शब्दों को नोट डाउन कर लिया, और नोट डाउन करने के बाद आपने अपनी नोटबुक जो है वो सेपरेट मेंटेन की हुई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्री सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको कॉमन वोकैबुलरी जो कॉमन और बेसिक वोकैबुलरी होती है वो आपको मिल जाएगी। वो बेसिक वोकैबुलरी आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। फिर मैम ये सारे काम हमने कर लिए, ग्रामर के रूल्स याद हो गए, रीडिंग की हैबिट लग चुकी है, और अब हम पैसेज को बहुत जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज। तो उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उस स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अब प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और उनको रेगुलरली रिवाइज करना है और एनालाइज करना है कि कहां पर गलती हो रही है और कहां पर आप जो है इंप्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है। शुरुआत कहां से करें मैम? कुछ नहीं समझ में आता। तो शुरुआत के लिए, अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूं, टू स्टार्ट विद योर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बच्चा, आपको अभी से, अगर आप बोलो ना कि मैम टास्क दे दो, हमें नहीं पता चल रहा, आपने सब कुछ बता तो दिया, कहां से शुरू किया जाए, तो अगर आपको शुरुआत करनी है पीवाईक्यूज के साथ शुरुआत कर लीजिए। उनको पहले करने की कोशिश करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता तो चले, तुमसे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, 0 पे हैं, 50 पर हैं, 100 पर हैं, कहां पर हैं, कहां से शुरू करेंगे, वो कौन बताएगा? पीवाईक्यूज बताएंगे। एनालाइज करो, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, एनालाइज करो। फिर बच्चा रूल्स लिख लेना। सबसे पहले शुरुआती काम अपना रूल्स लिखने का है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रीडिंग हैबिट। ये 3 काम आपके वो हैं जो आपको अभी से शुरू करने हैं।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर तुमको कहीं और से, भाई न्यूज़पेपर का कोई भी न्यूज़ खोल लो, आपके मोबाइल सबके हाथ में, आप वहां से न्यूज़ खोल के रीड करना शुरू कर सकते हो। दैट्स इट, यहां से आप शुरुआत कीजिए। जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाता है। फिर भी कोई डाउट आएगा, कोई समस्या आएगी, आई एम हियर फॉर यू गाइस, तो आप मुझसे आइए, बात कीजिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि कैसे अब आगे हमको बढ़ना है, ठीक है। बाकी इफ यू गाइज वांट टू कांटेक्ट विद मी, आप जो है टेलीग्राम चैनल है आपके पास, नॉन नर्सिंग बाय महक मैम, आप इससे जुड़ सकते हैं। आप जब इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको मैं भी दिख जाऊंगी। आप नहीं सबके सामने बात करना चाहते तो आप जो है पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ आपको बताना हो, कुछ जानना हो, कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, चलेगा। अब इसके अलावा मान लीजिए कि ये तो अपना काम हो गया, उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अच्छे से तैयारी करने में, मॉक्स वगैरह आपको चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा। यहां से आपको पहले लिंक पर जाना है, यहां से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहां से आप क्या करेंगे, नर्सिंग पर जाइएगा। नर्सिंग से जो नर्सिंग वाला बच्चा है वो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पे जाएगा। पहले इस पे क्लिक करना, बाय नाउ पर जाना, यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा जी, डिस्काउंट कोड YT43 अप्लाइड, बच्चा अप्लाई करोगे आपको बैच जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। उसके अलावा जो अपने पास फार्मा वाला बच्चा वो क्या करे, अगेन उसको क्या करना है, आप क्या कीजिएगा बच्चा, ऑल कोर्सेज से यहाँ पर अगर आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो नर्सिंग से आपको फार्मा पे जाना है, या तो फिर नर्सिंग में चलना, नर्सिंग में सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे एसएससी फार्मासिस्ट, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से अगेन बाय नाउ पर जाइएगा, आपके पास जो है YT43 आपके पास ये डिस्काउंट कोड हो जाएगा, अप्लाई कर देना, बैच आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ये है अपनी कहानी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है, इसके बावजूद आपको डाउट आता है, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन इंग्लिश, बट उसके लिए आपको मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। एंड प्लीज गो एंड स्टार्ट स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।